पिता की मृत्यु के बाद उनकी तस्वीर घर में लगाने वालों यह रहस्य जानना अनिवार्य है। घर की दीवार पर लगी एक तस्वीर, साधारण दिखने वाली वही तस्वीर कई बार पूरे वंश के भाग्य को बदल देती है, विशेषकर तब जब वह तस्वीर पिता की हो और वह भी उनके देहांत के बाद। शास्त्र कहते हैं मृत्यु शरीर की होती है, संस्कार और ऊर्जा की नहीं। लेकिन क्या हर ऊर्जा शुभ होती है और क्या हर तस्वीर केवल स्मृति होती है? यहीं से यह कथा आरंभ होती है, एक ऐसा रहस्य जिसे जानना हर उस व्यक्ति के लिए आवश्यक है जिसने पिता को खोया है। पुराणों में एक कथा आती है। एक गृहस्थ ब्राह्मण था, धर्मनिष्ठ, पर उसके घर में अचानक क्लेश बढ़ने लगा। बिना कारण वाद विवाद, स्वास्थ्य गिरता जा रहा था, धन रुक गया था। वह समझ नहीं पा रहा था कि जब वह श्राद्ध तर्पण सब कुछ विधि पूर्वक कर रहा है, तब फिर यह अशांति क्यों? एक रात्रि उसे स्वप्न में उसके पितृ दिखाई दिए। उनके मुख पर क्रोध नहीं था, पर पीड़ा थी। उन्होंने केवल इतना कहा, तूने मुझे बांध रखा है। सुबह उठकर वह व्याकुल हो गया। उसे स्मरण आया, पिता की मृत्यु के बाद उसने उनकी एक बड़ी तस्वीर घर के ठीक सामने वाले कक्ष में पूजा स्थान के पास टांग दी थी। वह प्रतिदिन दीप जलाता, पुष्प चढ़ाता, पर उसे यह ज्ञात नहीं था कि वह श्रद्धा नहीं, बंधन कर रहा है। गरुड़ पुराण स्पष्ट कहता है, मृत्यु के बाद आत्मा एक यात्रा पर होती है। उस यात्रा में उसका सबसे बड़ा सहारा होता है तर्पण, श्राद्ध और मुक्त भाव से स्मरण। लेकिन जब मृत व्यक्ति की तस्वीर को घर के मुख्य स्थानों पर, विशेषकर पूजा स्थल, शयन कक्ष या भोजन स्थान में रखा जाता है, तो वह आत्मा अनजाने में सांसारिक ऊर्जा से जुड़ी रह जाती है। यहीं से समस्या शुरू होती है। पिता जो जीवन भर परिवार के रक्षक रहे, मृत्यु के बाद भी अनजाने में उसी भूमिका में बंधे रह जाते हैं। उनकी आत्मा आगे नहीं बढ़ पाती और घर में एक स्थिर भारी ऊर्जा बनने लगती है। महाभारत में भी एक संकेत मिलता है। जब भीष्म पितामह शरशय्या पर थे, तब पांडव उन्हें मुक्त भाव से प्रणाम करते थे, लेकिन उन्हें अपने शिविर या निवास में कभी उनका चित्र या प्रतीक स्थापित नहीं किया, क्योंकि वे जानते थे पितृ को सम्मान चाहिए, आसक्ति नहीं। एक और कथा आती है विष्णु पुराण से। एक राजा ने अपने पिता की मृत्यु के बाद उनकी प्रतिमा महल के मुख्य द्वार पर स्थापित कर दी। राजा का तर्क था, मेरे पिता मेरी रक्षा करेंगे। कुछ ही वर्षों में उस राज्य में उत्तराधिकारी विवाद, रोग और अकाल फैल गया। ऋषियों ने कारण बताया, जिसे मोक्ष की ओर जाना था उसे तुमने द्वारपाल बना दिया। यही बात तस्वीरों पर भी लागू होती है। शास्त्र यह नहीं कहते कि पिता की तस्वीर न रखी जाए, वे कहते हैं कहां और कैसे रखी जाए, यही निर्णायक है। जो लोग पिता की तस्वीर को रोज दीप दिखाते हैं, उनसे अनजाने में यह संदेश जाता है, आप यहीं रहिए, जबकि पितृ चाहते हैं हमें मुक्त करो। इसलिए कहा गया है, पिता की तस्वीर को कभी भी पूजा स्थान में देवताओं के साथ न रखें, कभी भी शयन कक्ष में न रखें और न ही ऐसे स्थान पर जहां दिन रात आपकी दृष्टि उस पर टिके रहे। पितृ स्मरण का स्थान अलग होता है, शांत, सीमित और मर्यादित। जो लोग यह नियम नहीं जानते अक्सर कहते हैं घर में सब कुछ होते हुए भी सुख नहीं है। अजीब भारीपन रहता है, बिना कारण डर या बेचैनी होती है। यह कोई संयोग नहीं होता। गरुड़ पुराण का एक वाक्य बहुत स्पष्ट है, अति स्मरण भी बंधन है।
पिता की आत्मा तब प्रसन्न होती है जब पुत्र जीवन में आगे बढ़ता है, कर्तव्य निभाता है और समय समय पर श्राद्ध व तर्पण करता है। तस्वीर पर रोज आंसू गिराने से नहीं, बल्कि आशीर्वाद लेकर आगे बढ़ने से। याद रखिए, पिता कभी नहीं चाहते कि उनके कारण संतान का जीवन रुके, लेकिन जब उनकी तस्वीर गलत स्थान पर होती है तो वही प्रेम अनजाने में अवरोध बन जाता है। इसलिए यदि आपके घर में पिता की तस्वीर लगी है तो यह समझिए, श्रद्धा और बंधन के बीच एक बहुत बारीक रेखा होती है और उसी रेखा को पहचान लेना ही सच्ची पितृ सेवा है।